हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी बुक मैथ्स का चैप्टर 9 विच इज़ मेंसुरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेंसुरेशन में जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 9.1 दैट इज रिलेटेड टू पॉलीगन्स। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। तो पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर है। ऑलराइट, तो ये एक पॉलीगन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है नीचे ABCDE। तो ये पॉलीगन कैसे है, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर क्या होता है, अगर इसके अंदर आपको कोई खड़ा कर दे तो आपको बाहर जाने का रास्ता ना मिले। तो ये एक क्लोज्ड फिगर है, तो ये एक पॉलीगन है। प्लस ये सीधी सीधी लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये एक पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको कोई खड़ा कर दे तो आप बाहर जा सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट आपकी कंडीशन होती है पॉलीगन होने की कि वो बनता है स्ट्रेट लाइन से, उसमें कर्व्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं एक फिगर यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ तो ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कर्व्ड लाइन है। ओके, तो इस एक्सरसाइज में 9.1 में हम पॉलीगन का एरिया ही निकालना सीख रहे हैं। ओके, तो हमें पॉलीगन समझ में आ गया पॉलीगन क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एरिया क्या होता है। एरिया होता है पूरा का पूरा सरफेस। ओके, तो इस ABCDE पॉलीगन का मैं एरिया की बात करूं तो ये पूरा सरफेस इसका एरिया है। ओके, जैसे कि अगर आपकी ये मैथ्स की बुक है NCERT, तो ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, पूरा ये जो आप टच कर सकते हो ये इसका एरिया है। ओके, तो कोई भी पॉलीगन का आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो पॉलीगन का एरिया फाइंड करने के लिए कोई भी पॉलीगन को आप टुकड़ों में बांट सकते हैं, जो कि यही 3 फिगर्स होंगी। इन्हीं में से ही कुछ 3 फिगर्स होंगी जो आपको, जिसका अगर आप एरिया निकालना सीख लें तो आप पूरे के पूरे पॉलीगन का भी एरिया निकालना सीख लेंगे, क्योंकि पॉलीगन जो है वो इन्हीं 3 फिगर से बना है। तो क्यों ना इन्हीं 3 फिगर्स का एरिया निकालना सीख लें, और फिर हम पॉलीगन का अल्टीमेटली एरिया निकाल पाएंगे उन्हीं सब टुकड़ों को जोड़ के। ओके, क्योंकि इन्हीं 3 टुकड़ों से एक पॉलीगन बनता है। ओके, तो हम पहले इन तीनों फिगर्स की बात कर लेते हैं और इनके एरिया के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, जो ए एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, बेस क्या होगा, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री की एंगल है वो आपका बेस होगा, और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो आपकी हाइट होगी। जैसे इस केस में अगर बात करें तो एरिया क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस होगा यहाँ पर AB, क्योंकि इसी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या होगी इसमें, AC। तो हमें फॉर्मूला पता चल गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक पॉलीगन ही है। इस पॉलीगन का एरिया जो है हमें निकालना आ गया। नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक पॉलीगन की बात करते हैं, तो ये है हमारा ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। ट्रिपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक 4 साइड फिगर है, जिसमें कि एक ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है और दूसरी ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल नहीं होती है। पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। तो हम यहाँ पे देख रही हैं AB और DC ये आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी सीधी हैं। देखिए आप, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। दूसरी जो साइड है हमारी DC और DA ये आपस में पैरेलल नहीं है। तो जब एक साइड पैरेलल होती है और दूसरी साइड पैरेलल नहीं होती तो वो एक ट्रिपेजियम होता है, और ट्रिपेजियम भी एक पॉलीगन ही होता है। तो ये हमारा क्या है, एक पॉलीगन है, क्योंकि पॉलीगन में ये वाला टुकड़ा भी पाया जाएगा, तो इसका भी हम एरिया निकालना सीख लेते हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय H। H क्या होता है, जो पैरेलल साइड होती है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसको हम H या हाइट बोलते हैं। तो हमारा ये H हाइट होगा जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, तो H की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला बना लेती हूँ मैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। तो जो 2 पैरेलल साइड है उन दोनों का एडिशन, सम हमें निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, AB प्लस DC। तो मैं यहां लिख देती हूँ AB प्लस DC। तो जो दूसरा टुकड़ा है जो पॉलीगन के अंदर आ सकता है वो है ट्रिपेजियम, और उसका भी हमने एरिया निकालना सीख लिया। जो नेक्स्ट हमारा पॉलीगन हो सकता है वो एक रोम्बस हो सकता है। रोम्बस एक तरह का स्क्वायर है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये एक रोम्बस है। रोम्बस और स्क्वायर में सिर्फ इतना डिफरेंस है
कि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है और इसका हर एंगल हो सकता है 90 डिग्री ना भी हो। ओके, तो ये हमारा एक रोम्बस है ABCD। ये भी इसका एक टुकड़ा हो सकता है पूरे के पूरे पॉलीगन का, तो इसका भी एरिया हम निकालना सीख लेते हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। तो इसमें दो डायगोनल है आपकी AC और BD। डायगोनल क्या होते हैं? जो ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं उनको जो मिलाती हैं लाइन, उनको डायगोनल बोलते हैं। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। A इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय, पहली डायगोनल इसमें है AC मल्टीप्लाई बाय दूसरी हमारी डायगोनल है इसमें BD। ओके, तो हमने तीनों का फॉर्मूला सीख लिया, तीनों एक पॉलीगन ही है, तीनों का हमने एरिया निकालना सीख लिया। और जो अब पूरे के पूरे पॉलीगन की बात होगी वो इन्हीं टुकड़ों से मिला के बनी होगी। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैंने एक पॉलीगन लिया है यहाँ पर ABCDE। अब इस पॉलीगन का एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इस पॉलीगन को हम टुकड़ों में बांटते हैं और वो टुकड़े इनमें से ही कोई टुकड़े होंगे जो ऊपर मैंने 1 2 3 मेंशन करे हैं। इसको बांटना शुरू करते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसको टुकड़ों में बांट रही हूँ जिससे कि वो टुकड़े इन्हीं तीनों में से निकल के आ जाएं। ओके, तो सबसे पहले मैंने देखिए AD को मिला दिया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट मैंने B और B, यहाँ से B से मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ओके, जिसको मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे पॉइंट दे देती हूँ F। तो BF एक 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे CG बना देती हूँ। CG भी एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये हमारा CG मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो CGD भी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये भी एक 90 डिग्री का एंगल इस पे परपेंडिकुलर बना देती हूँ, EH। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा का जो पूरा पॉलीगन है उसको मैंने टुकड़ों में बांट दिया और वो जो टुकड़े हैं वो इन्हीं तीनों में से ही कोई ना कोई टुकड़े हैं। एग्जाम्पल, जो सबसे पहला टुकड़ा है हमारा वो है ABF, जो कि है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला टुकड़ा। नेक्स्ट है हमारा GCD, 2 नंबर लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल निकल के आया है। नेक्स्ट है हमारा AHE, जो कि थर्ड टुकड़ा है हमारा और वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल निकल के आया है। नेक्स्ट हमारा आ गया HED, जो कि हमारा फोर्थ टुकड़ा है, वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल निकल के आया है। नेक्स्ट टुकड़ा आप देख रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट टुकड़ा आपका ये है BFGC, जो कि एक ट्रेपेजियम बन के निकल के आ रहा है। तो ये हमारा पांचवा टुकड़ा है जो कि हमारा एक ट्रेपेजियम है। तो मैंने पूरे के पूरे पॉलीगन को 5 टुकड़ों में निकाल दिया और उसमें से 4 टुकड़े जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है और एक टुकड़ा हमारा ट्रेपेजियम की तरह है। तो क्यों ना इन सबको जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद हमारा जो पूरा का पूरा पॉलीगन है उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको इसको यहाँ पे लिख कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन का नाम क्या है? ABCDE। इसमें 5 टुकड़े हम ऐड कर लेते हैं। तो पहला टुकड़ा है हमारा ट्राइंगल ABF, दूसरा टुकड़ा है हमारा ट्राइंगल GDC, तीसरा टुकड़ा है हमारा ट्राइंगल AEH, चौथा टुकड़ा है हमारा ट्राइंगल EH और D, पांचवा टुकड़ा है हमारा ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम के लिए मैं TR लिख रही हूँ। ट्रेपेजियम कौन सा है हमारा? B, F, G और C। ऑलराइट, तो इन 5 टुकड़ों को हम ऐड कर लेंगे, इस पूरे के पूरे पॉलीगन का एरिया निकल जाएगा। ओके, तो ये ट्रेपेजियम कैसे है एक बार देख लेते हैं हम इसको। इसमें जो है ये वाली लाइन FG और BC पैरेलल नहीं है, तो एक ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, और FB और GC आपस में पैरेलल है। तो मैंने जो डार्क किया है आपको दिख रहा होगा, ये एक ट्रेपेजियम बन के आ रहा है। ओके, तो ये 5 टुकड़ों को हमने, ये पूरे पूरे पॉलीगन को हमने 5 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, तोड़ दिया, और 5 टुकड़ों को जब हम ऐड कर लेंगे तो इस पूरे के पूरे पॉलीगन का एरिया निकल के आ जाएगा। ऑलराइट, तो आपको एक्सरसाइज 9.1 में इन्हीं टुकड़ों को
पूरे पॉलीगन को इन्हीं टुकड़ों में बांटना है और वो जो टुकड़े निकल के आएंगे वो इन्हीं तीनों में से कोई टुकड़े निकल के आएंगे। क्योंकि हमें इन तीन फिगर्स का एरिया पता है, तो हम उन टुकड़ों का एरिया निकाल के उनको आपस में ऐड कर लेंगे एंड दिस इज हाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ द होल पॉलीगन। ऑलराइट, सो दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। अगली क्लास में हम 9.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो आई होप दिस हेल्प्स। ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरी 9.1 एक्सरसाइज आपके लिए ईजी हो जाएगी। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सी मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।